तो हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एजेंसीज के बारे में, ठीक है, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, इसका बोलेगा एस्टेब्लिशमेंट तो 2015 में हुआ था। जैसे सेंट्रल लेवल पर क्या है, NHAI, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में NH और उसको SS। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो मेनली हम लोग आज मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले, परिवहन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो मेनली अगर कहीं पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, अभी भी ज्यादा है, अच्छा सर का आवाज बुलंद है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब परिवहन। तो मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रोड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेल के थ्रू, देन आफ्टर एयर और वाटर। लेकिन हम लोग का जो झारखंड में है, वाटर का जो वो ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, और अभी हम लोग इसी में रोड में कंस्ट्रक्शन, रोड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ है। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रोड, रेल, एयर और वाटर। तो झारखंड में रोड का क्या कंडीशन है, स्टेट हाईवे का कितना है, नेशनल हाईवे, रेल के बारे में, एयर के बारे में और वाटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि जब हमारा जो कुछ फैक्चुअल डाटा है, जो कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू पीटी या कहीं भी वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारा स्टेट 2000 में अलग हुआ था, उस टाइम रोड का कितना, मतलब 1000 किलोमीटर में झारखंड में कितना डेंसिटी था रोड का। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वो था 67 किलोमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जैसे जब झारखंड अलग हुआ था उस टाइम, तो ये 67.75 के 67.575 था 1000 किलोमीटर में, मतलब 67.5 डेंसिटी था रोड का। ठीक है, बट अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आया है, इसके अकॉर्डिंग है 159.8 1000 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 78, इसको एग्जैक्ट बोलिएगा तो 78। और अगर हम लोग पूरा इंडिया में बात करेंगे तो 385। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये है फैक्चुअल के रूप में कि जब हमारा स्टेट अलग हुआ था उस टाइम रोड का डेंसिटी आउट ऑफ 1000 67.75 किलोमीटर था। बट ये न्यू जो है 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया है, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अभी 159.78 है। और अगर पूरे सेंटर में बात करें, सेंटर में इंडिया में, तो 385 है। यानी कि हम लोग का अभी काफी जो सेंटर का एवरेज है उससे काफी हम लोग लो ग्रेड पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ का।
और अगर बोलिएगा कुछ फैक्चुअल डेटा जैसे कि सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है देवघर का, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी। और सबसे ज्यादा मिनिमम बोलिएगा तो वो है हजारीबाग का, ठीक है। ये कुछ पूछा जा सकता है फैक्चुअल के रूप में कि रोड डेंसिटी में सबसे ज्यादा जो है सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है देवघर, और सबसे कम हजारीबाग, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या रोड के बारे में, ठीक है, रोड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो मेनली इसमें क्या होता है, एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक विलेज लेवल के जो रोड होते हैं, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का जो रोड है उसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NHAI, और स्टेट हाईवे का SH, और एक ग्रामीण लेवल पर, ठीक है। स्टेट हाईवे जो मतलब जो झारखंड गवर्नमेंट के जो अंडर रोड आता है उसको स्टेट हाईवे बोलते हैं, ठीक है। और जो नेशनल लेवल पर है उसे नेशनल हाईवे, उसका NHAI सारा काम करती है। स्टेट हाईवे का SHAI, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, वो करती है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल झारखंड में नेशनल हाईवे का लेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेटा है, देखिए अगर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा है अगर इकोनॉमिक सर्वे झारखंड के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ है 3290 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें टोटल 33 रोड को नेशनल हाईवे के रूप में माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये जो इकोनॉमिक जो नेशनल हाईवे का डेटा है NHAI का डेटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टोटल 3368 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, और ये 30 रोड है, ठीक है। कौन है वो विलेज लेवल पर जो उतना उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के बारे में जानना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पे बात है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का जो सारा जो काम है वो NHAI करती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर झारखंड में बोला जाए तो इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का है उसके अकॉर्डिंग करंट टाइम में झारखंड गवर्नमेंट का बोलना है कि ये नेशनल हाईवे 3290 किलोमीटर है, यानी कि टोटल 33 रोड को नेशनल हाईवे मानती है। लेकिन NHAI के डेटा के अकॉर्डिंग 3368 किलोमीटर है और वो 30 रोड को मानती है नेशनल हाईवे, ठीक है। बोलिए। दोनों डेटा में डिफरेंस यही है कि ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का डेटा है, और ये जो डेटा है ये NHAI का डेटा है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगर जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको देखिए कि किस रिस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर दोनों में एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों दिया है तो फिर वहां कंफ्यूजन होगा, समझ रहे हैं। वैसे भी झारखंड में जितना भी डेटा है मोस्टली कंफ्यूजन ही है, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ और जानने का है कि जैसे हम लोग को जानना है कि सबसे हाईएस्ट लेंथ किस नेशनल हाईवे का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NHAI जो है ये सबसे हाईएस्ट NH33 जिसका अब नाम चेंज हो गया है, ठीक है।
ये बन गया NH20। समझ में आ रहा है? और इसमें जो है सो कुछ और चेंजेस भी हुए हैं, जैसे जो NH33 था ये बरही टू बहरागोड़ा था, ठीक है, बरही टू बहरागोड़ा। बहरागोड़ा कहाँ है बताए थे कल भी, बताइए। ठीक है, लेकिन अभी जो NHI का जो साइट है उसमें जो ये NH20 को है ये बरही टू चाईबासा को बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये ईस्ट सिंहभूम से वेस्ट सिंहभूम चला जा रहा है, बताइए। तो वो शायद उसका रोड का जो है सो बदल दिया गया हो, ठीक है, नाम के साथ ही। तो बरही टू बहरागोड़ा था NH33 और उसको भी चेंज करके NH20 को ये बरही टू चाईबासा कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जो NH33 है यानी पुराना नाम, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? तो कोडरमा, ठीक है, देन आफ्टर हजारीबाग, उसके बाद रामगढ़, रांची, खूंटी और ईस्ट सिंहभूम। और उसी तरह भी NH20 भी 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और चाईबासा, ठीक है। और उसी तरह ये बोलिएगा लेंथ इसका तो 391.6 किलोमीटर है NH20 का। NH20, ठीक है। लेकिन ये जो है ना NH20, ये मेनली हम लोग झारखंड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ये बरही टू चाईबासा है, बट एक्चुअल में ये बख्तियारपुर, जो बख्तियारपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। बख्तियारपुर से केंद्रापाड़ा एक उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट तक वो गया है, ठीक है। और वो टोटल डिस्टेंस अगर बोलिएगा तो 658 किलोमीटर है। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जो NH20 है वो एक्चुअल में बख्तियारपुर टू उड़ीसा का बॉर्डर तक है, ठीक है, लेकिन वो 658 किलोमीटर है, लेकिन उसका 391.6 किलोमीटर यहाँ पे कवर करता है, जो कि झारखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और चाईबासा। और पहले जो NH33 था वो सब सेम था, वो ईस्ट सिंहभूम कवर कर रहा था, ठीक है। और हम लोग को मेनली यही जानना है कि नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा लेंथ किसका है और स्टेट हाईवे में सबसे ज्यादा लेंथ किसका है, सबसे कम किसका है, सबसे स्टेट हाईवे में सबसे कम किसका है, ठीक है। वो नहीं कि सारा हम लोग रटते चले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेनली जानना है उसी के बारे में करना है बात। और अगर नेशनल हाईवे में बोलिएगा सबसे जो छोटा है वो है NH143H, ठीक है, और ये 6.5 किलोमीटर है। ये ये NH20 है, 20 ओनली 20। 22-23 का सर्वे में आया। अच्छा 22-23 का वो नया डेटा है। अच्छा 3300, अच्छा ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, वो पुराना था, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, बट ये डेटा अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, नेशनल हाईवे का जो डेटा है, ठीक है। नहीं, ये जो है ना नेशनल हाईवे जो है NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे का डेटा ये पहले का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में 3290 किलोमीटर था, लेकिन वो अभी नया डेटा के अकॉर्डिंग 3340 किलोमीटर हो गया है, ठीक है, 22-23 में।
आगे बढ़े, हो गया। और अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये जोराम से लिट्टी बेड़ा एक जगह है, वहां तक जाता है, ठीक है। हाँ, सिमडेगा बॉर्डर और उधर जो है सो उड़ीसा के पास। 6.5 किलोमीटर। हो गया, आगे बढ़े। तो ये नेशनल हाईवे का बात हुआ, ठीक है। तो नेशनल हाईवे में हम लोग क्या देखें कि सबसे जो बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH-20, ठीक है, और सबसे छोटा 143H। और उसी तरह स्टेट हाईवे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी का करंट डेटा के अनुसार कितना है देखिए, तो स्टेट हाईवे हाँ 1231.9, ठीक है, यही है। ये स्टेट हाईवे है टोटल। और टोटल झारखंड में 18 स्टेट हाईवे है, ठीक है। और जो सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH-18 है और सबसे छोटा है SH-2, ठीक है। ये जो SH-18 है ये दुमका से साहेबगंज तक है। ठीक है, ये 183 किलोमीटर है। जो सबसे हाईएस्ट स्टेट हाईवे है वो दुमका टू साहेबगंज है, ठीक है, 183 किलोमीटर। ये स्टेट हाईवे का बात हो रहा है, ठीक है, जो झारखंड गवर्नमेंट के अंदर आता है। देखिए हम बता रहे, सुनिए। अभी हम लोग बात करें स्टेट हाईवे के बारे में, ठीक है। तो सबसे लंबा स्टेट टोटल झारखंड में 18 को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है। उसमें सबसे लंबा स्टेट हाईवे है SH-18 जो कि दुमका टू साहेबगंज आता है। उसके बीच में बहुत सारा काठी टांगड़ा कुछ प्लेस आता है, ठीक है। और उसके बाद है सबसे छोटा SH-2 जो कि 57 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है ये रांची खूंटी, ठीक है, रांची से रामगढ़, जो रांची काके पतरातू भुरकोंडा वाला रोड देखे हैं ना, जिसमें जिंदल पावर प्लांट है, ठीक है, वही वाला रोड है, ठीक है। हाँ, यानी कि ये रांची से रामगढ़, रांची टू रामगढ़ कौन वाला रोड आप लोग समझ रहे हैं ना, जो भुरकोंडा होते हुए आता है, ठीक है, जिसमें जिंदल पावर प्लांट है बीच में जो आता है, ठीक है। तो वही रोड जो है तो सबसे छोटा है SH-2। SH-18 है 183 किलोमीटर।
ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी हम लोग बात किए ये ट्रांसपोर्टेशन में रोड के बारे में, ठीक है। देन आफ्टर अभी हम लोग डिस्कस करें रेल के बारे में, रेल ट्रांसपोर्टेशन इन झारखंड, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन का बात बोलेंगे तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था जेएसएससी दरोगा में कि झारखंड में सबसे पहला जो से रेल लाइन कब से आया, ठीक है। तो वो था रांची टू पुरुलिया, रांची टू पुरुलिया, ठीक है। तो ये जो आंसर दिया था वो उसका आंसर था 1908, बट ये 1907 देता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें 1908 को माना गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बोलिएगा तो रांची से लोहरदगा रेल लाइन, ये 1911 में, ठीक है। रांची से लोहरदगा, जैसे मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जहां पे मिनरल्स है वहां पे रेलवे लाइन बिछाया जाता था, और अभी भी देखिएगा वहीं पे रेलवे लाइन है, ठीक है। और करंट डेटा के अनुसार ये हो सकता है बदल भी क्या होगा, 2394 किलोमीटर अभी लेंथ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा अगर बदल गया होगा तो। हाँ, टोटल लेंथ है झारखंड का। देखिए वो जो बात है कलकत्ता से राजमहल जो ट्रेन चला था, ठीक है। लेकिन वो मतलब जैसे कि हम इसीलिए बता रहे क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और 1908 को डेटा माना गया कि जो सो पूछा गया था कि झारखंड में सर्वप्रथम रेल लाइन कब बिछा था, रेल लाइन से कब झारखंड को जोड़ा गया था, तो उसका आंसर 1908 मिला था। वो तो बात सही है कि रांची से जो है सो कलकत्ता टू साहेबगंज चला था, लेकिन इसको माना जा रहा है तो हम लोग को भी यही मानना है, ठीक है। वो जो है सो कार्य स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट का 1871 में, 1871 में ये धनबाद में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन का, लेकिन उसमें रेल लाइन नहीं चला था, ठीक है। फाइनली आप लोग को यही जानना है, आप लोग को ये मानना है क्योंकि ये डेटा माना गया है, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ें। अब है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल अभी करंट टाइम में झारखंड में टोटल इंडिया में टोटल 19 रेलवे जोन्स है, ठीक है। अभी करंट टाइम में रेलवे क्या बोल रहे, रेलवे क्या है टोटल इंडिया में, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे 18, अभी उसमें ये कलकत्ता मेट्रो को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। अभी 19 है और 17 डिवीजन है। तो हम लोग का मेन यहाँ बताने का मोटिव ये है कि आखिर कौन कौन सा डिवीजन और कौन कौन सा जोन झारखंड में आता है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेलवे जोन का एरिया पड़ता है, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल झारखंड में 19 रेलवे जोन है और 70 डिवीजन है, 17 डिवीजन है। तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग ये देखें कि झारखंड में कौन सा जोन है और झारखंड में कितना डिवीजन है, ठीक है। टोटल इंडिया में, और उसमें दो रेलवे जोन का एरिया झारखंड में आता है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, एक है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और एक है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है।
तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये कहाँ पे, हाजीपुर। और ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसका कहाँ पे, कोलकाता, ठीक है। तो मेन ये क्वेश्चन पूछा गया था क्यों, क्योंकि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है 29 टोटल 19 जोन और 70 डिवीजन में जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वो हाजीपुर में है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात ये है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये जितना रेलवे जोन होता है उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन भी होता है। तो उसी का एक धनबाद डिवीजन जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है वो झारखंड में है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डिवीजन है, जैसे समस्तीपुर डिवीजन है, ठीक है, सोनपुर डिवीजन है, ठीक है। उसी के तरह एक धनबाद भी एक डिवीजन है। और ये जो कोलकाता है इसमें झारखंड का 2 डिवीजन आता है, ठीक है। एक है रांची और दूसरा है चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और अगर इसमें बोलेगा इसमें 4 डिवीजन आता है टोटल, लेकिन जैसे रांची है, चक्रधरपुर है, आंध्रा है, ठीक है, खड़गपुर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि झारखंड में कौन कौन सा डिवीजन है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कोलकाता हाजीपुर है। और हाजीपुर में जो है सो बहुत सारा डिवीजन है, धनबाद डिवीजन है, समस्तीपुर डिवीजन है, सोनपुर डिवीजन है, ठीक है। उसी में एक धनबाद डिवीजन है और इसमें ये है, ठीक है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ था। तो धनबाद डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 में और ये चक्रधरपुर का हुआ था 1952 में और इसका हुआ था 2001 में, ठीक है। इसका 2003 कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। क्या बोले? 2 देखिए, 2 रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। नहीं ईस्टर्न रेलवे नहीं, 2 ही जोन है, देख लीजिएगा, 2 ही जोन है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। और जैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि झारखंड में कौन सा जो है रेलवे स्टेशन है उसमें वहां पे 55वां वाईफाई लगाया गया था, ठीक है। ये पूछा था, डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था झारखंड में उसी में, ठीक है। तो महुयाम कोई जगह है, महुयाम, ठीक है, वो लातेहार में है। एक और पूछ सकता है अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6000 नंबर में कौन सा जहाँ पे वाईफाई लगाया गया है, तो वो है हजारीबाग, ठीक है।
और एक और डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि गढ़वा में जो नगर उटारी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया है और बंसीधर रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया, क्योंकि वहाँ बंसीधर मंदिर है ना, इसीलिए। क्या बोले? नगर उटारी उसका पुराना नाम था रेलवे स्टेशन का, बंसीधर रेलवे स्टेशन उसका कर दिया गया है। गढ़वा। वाईफाई ये बताए ना कि जो जैसे हर रेलवे स्टेशन में वाईफाई लगाया जा रहा है, तो 55वां नंबर रेलवे स्टेशन बना था लातेहार का मोहयाम, जहाँ पे वाईफाई लगा था, और उसी तरह ये 6000 मतलब 6000वां नंबर बना है हजारीबाग। ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है अगर एग्जाम में, तो इसीलिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, और पूछेगा कि झारखंड में जो है सो रेलवे प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है ट्रेनिंग, तो वो भूली हजारीबाग में ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो जिनका जो रेलवे में जॉब वगैरह होता है ना, तो भूली में ट्रेनिंग दिया जाता है कुछ कुछ डिपार्टमेंट का, जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है वहां पे। ठीक है, कौन वाला? ठीक है, आगे बढ़े। एक JR, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म JRIDCL, एक बॉडी का गठन किया गया है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, लिख लीजिएगा, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट काम करने का। तो ये मेनली झारखंड में अच्छे से रेलवे का विकास हो सके, इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस रेलवे का संयुक्त पहल है। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट और रेलवे का एक संयुक्त पहल है, उसके तहत एक स्पेशल बॉडी का गठन किया गया है, JRIDCL, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट नहीं पता है। ठीक है, बस इसका फुल फॉर्म जानिए, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका मेन मोटिव है झारखंड में रेल का अच्छी तरीके से विकास किया जा सके, उसके लिए झारखंड गवर्नमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट का संयुक्त पहल के तहत किया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसके तहत 2 रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। ठीक है, कटौतिया टू कोडरमा रेलवे लाइन। ठीक है, कटौतिया टू कोडरमा। ठीक है, इसमें पहले से रेलवे लाइन बना है उसे, लेकिन उसको डबल किया जा रहा है, डबल। ठीक है, कठौतिया टू कोडरमा, और दूसरा है चकुलिया टू बारामारा। ठीक है, जो कि इसके तहत कार्य हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? चकुलिया टू बारामारा, चकुलिया कहाँ पे? चकुलिया ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, और चकुलिया फेमस क्यों है? वहां पे बांस का बहुत सारा काम होता है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चकुलिया, आप अगर जमशेदपुर जाइएगा ना, अगर थोड़ा सा जैसे बुद्धू टाइप का कीजिएगा तो तुरंत बोलेगा चकुलिया से है का। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया? अरे खाना पीना खाए ना तो बोलिए ना अच्छा से, हाँ हो गया, नहीं हुआ है बताइए कैसे होगा। अब हम लोग बात कर लिए किसके, रोड और रेल के बारे में। अब हम लोग एयर, वायु के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे पहला जो एयरपोर्ट था वो कहाँ पे, तो 1941 में रांची, जो कि अभी उसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि पहली बार मतलब कहाँ पे जो है सो प्लेन उतरा था, ठीक है, तो वो याद रखिएगा 1940 में सोनारी में, जो कि कहाँ है, जमशेदपुर में। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन वही पूछेगा कि पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये। ठीक है, 1941 में रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये अलग चीज है, ये है कि वहां सिर्फ प्लेन आया था। ठीक है, लेकिन आपको आंसर ये है कि पहला एयरपोर्ट जो था वो रांची एयरपोर्ट। ठीक है, और ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस टाइम चकुलिया में हवाई पट्टी बनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी। चकुलिया में हवाई पट्टी बनाया गया था, और वो जो वर्ल्ड वार हो रहा था ना, जापान और जो, क्योंकि हम लोग उसमें ब्रिटेन के अधीन थे, तो उसी टाइम 1942 में चकुलिया में हवाई पट्टी बनाया गया था, जिसका मेन काम था जो प्लेन जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम विस्फोट होता था, तो वो यहीं से उड़ान भरता था, चकुलिया से। ठीक है, चकुलिया में ही हवाई पट्टी बनाया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। 1942 में जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उसमें जो जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम वगैरह गिराया जाता था, तो यहीं से रनवे था चकुलिया में। और वर्तमान में इसको डेवलप किया जा रहा है, इस एयरपोर्ट को पूरा घास वास हो गया था, तो धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के नाम से, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, इसको डेवलप किया जा रहा है, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़े। और जो अभी हम लोग सबसे मेन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, क्या, देवघर एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, देवघर एयरपोर्ट। तो सबसे पहले ये जानना है कि देवघर एयरपोर्ट का जो नींव है वो 25 मई 2018 को रखा गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 12 जुलाई 2022 को यहां से पहला जो है सो स्टार्ट हुआ था उड़ान। इस डेट को एकदम 100% आपको याद रखना है, 12 जुलाई 2022।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो था ये देवघर टू कोलकाता, देवघर टू कोलकाता, और वो जो कंपनी था वो इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट जो है सो 12 जुलाई 2022, किसी भी तरह याद कर लीजिए। देवघर टू कोलकाता वो इंडिगो एयरलाइंस था, ठीक है। ठीक है, और इसके बारे में और है कि ये जो एयरपोर्ट बना था ये उड़ान स्कीम के तहत बना था। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, एक उड़ान स्कीम आया था उसके तहत बना था, उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान के तहत 68 नंबर का एयरपोर्ट था, उड़ान के तहत, ठीक है, 68 नंबर का, उड़े देश का आम नागरिक। और जो फर्स्ट टाइम इसमें एमओयू हुआ था, ठीक है, उसमें डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसमें इसका 200 करोड़ और ये 50-50 करोड़। लेकिन ये हम एमओयू के टाइम, लेकिन फाइनल जो एयरपोर्ट बना था वो 401 करोड़ यानी 400 करोड़, याद रखिएगा कितना में बना था, ठीक है, 400 करोड़ में, 400 करोड़ में। जो देवघर एयरपोर्ट है वो 25 मई 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था पीएम के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। 12 जुलाई 2022 को इनॉग्रेशन हुआ। पहला जो फ्लाइट है देवघर टू कोलकाता चला था, इंडिगो एयरलाइंस था, जिसमें एमओयू हुआ था, उसमें टोटल 300 करोड़ का एमओयू हुआ था। 200 करोड़ डीआरडीओ, 50 करोड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, बस 400 करोड़ लगा था, टोटल रेवेन्यू खर्च हुआ था। और ये जो इस उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक जो था प्रोजेक्ट, उसके तहत ये एयरपोर्ट बना था, ठीक है। हाँ, उड़ान की स्कीम के तहत 300 करोड़ एस्टिमेटेड किया गया था। हाँ, एस्टिमेटेड किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कोई ना कोई एग्जाम में, कोई भी जो है सो आपको, इसलिए पूरा इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको 100% इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह। अगर किसी का बर्थडे है तो याद कर लीजिए, किसी का गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 12 जुलाई 2022 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, उससे भी देखिए, अभी सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग जैसे वाटर के बारे में क्या बोले, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो मेनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन में तो झारखंड में कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन साहिबगंज में, ठीक है, मल्टी मॉडल टर्मिनल बना था, ठीक है। और ये सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल था, सेकेंड, और फर्स्ट था ये वाराणसी में बना था, ठीक है, वाराणसी में। तो याद रखना है मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एक पोर्ट टाइप का बंदरगाह वहां बनाया गया है। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे थोड़े देर के लिए रुकने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। ये कहाँ बना था, साहिबगंज में। और ये जो था सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल था जो साहिबगंज में बना था। और ये जो बना है ये नेशनल वाटर वे 1 में बना है। और नेशनल वाटर वे 1 कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया, अच्छा हाँ सॉरी, प्रयागराज, प्रयागराज से हल्दिया। इसको याद रखना है, ठीक है। और इसका भी और याद रखना है, इसका जो टेंडर है वो लार्सन एंड टर्बो यानी एलएनटी कंपनी को मिला था, ठीक है, एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो।
हाँ सेकेंड मॉडल मल्टी मॉडल टर्मिनल था, फर्स्ट वाराणसी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो LNT। अब देखिए ये मल्टी मॉडल टर्मिनल से बहुत सारा, इससे अगर बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो सकता है। वहाँ पे साहिबगंज में स्टोन चिप्स बहुत निकलता है, तो स्टोन चिप्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा नेपाल बॉर्डर में लोग जा सकते हैं, वहाँ पे जो है सो रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, बोलिए। ये देखिए जिस तरह स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है ना, उस तरह वाटर वे है, मतलब नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 2, नेशनल वाटर वे 3। तो एक नेशनल वाटर वे 1 है जो प्रयागराज से हल्दिया है। और ये जो नेशनल वाटर वे 1 में कौन कौन सा, अगर आपको जानना है कौन कौन सा स्टेट आता है, तो ये आता है यूपी, बिहार, झारखंड का साहिबगंज और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये एक्चुअल में गंगा का सहायक नदी भागीरथी नदी से हुगली। ठीक है, भागीरथी से हुगली यानी गंगा से हुगली है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। हो गया। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कल से जो है सो जितना भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े थे उसका सारा MCQ आएगा, और जो कुछ कुछ टॉपिक बचा है वो MCQ से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो है सो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और अगर जो YouTube में देख रहे हैं वो रामाकृष्णा IAS एकेडमी नाम से एक YouTube ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, रामाकृष्णा IAS एकेडमी के नाम से, उस पर आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ भी सकते हैं, रामाकृष्णा IAS एकेडमी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मिल जाएगा आपको PDF।